किसी समय में सरस्वती नदी के किनारे वीरपुर नाम के राज्य में राजा विजयपति का राज हुआ करता था। राजा विजयपति बहुत ही दयालु और साहसी राजा थे। उनके यहाँ एक पुत्री शिवानी थी। उनके राज्य की सेना बहुत शक्तिशाली थी, जिससे पड़ोसी राज्य भी उन पर हमला करने से डरते थे। सभी लोग राज्य में बहुत प्रसन्नता से रहते थे। पिताजी, बहुत हुआ, इस बार तो हम जाएंगे ही शिकार पर। राजकुमारी, आज आप पर फिर से शिकार का भूत सवार हो गया है। हमने आपको कितनी बार समझाया है, वो जंगल किसी खतरे से खाली नहीं है। वो जंगल मायावी है, आप वहाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी। हम आपको जाने की आज्ञा नहीं दे सकते। पर पिताजी, हम तो सैनिकों को अपने साथ लेकर जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, हमें आपकी चिंता है। हम आपको इस तरह नहीं जाने दे सकते। आप समझिए इस बात को। पिताजी, फिर हम विवाह करके यहाँ से चले जाएंगे। तब आपको बहुत पछतावा होगा कि आप अपनी इकलौती बेटी की इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए। राजकुमारी, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। ठीक है, आप जा सकती हैं, लेकिन 4 दिन में आपको लौटना होगा। अगर एक भी दिन ज्यादा हुआ तो आपको फिर कभी जंगल जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। मुझे मंजूर है। राजकुमारी शिवानी अक्सर अपने पिताजी को हर बात के लिए समझा लिया करती थी, और इस बार भी उन्होंने जंगल जाने के लिए उन्हें समझा लिया था। अगले दिन शिवानी कुछ सैनिकों को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। जैसे जैसे शिवानी जंगल में प्रवेश कर रही थी, जंगल और भी गहरा और घना होता जा रहा था। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए थे और जगह जगह पेड़ों पर बेलें लटकी पड़ी थी। शिवानी जंगल की सुंदरता में खोती ही जा रही थी और वो सैनिकों से आगे निकल गई। राजकुमारी कहाँ गई? अगर राजकुमारी का पता नहीं चला तो महाराज हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किसी भी कीमत पर राजकुमारी को ढूंढ कर लाओ। सभी सैनिक राजकुमारी को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में पहुंच गए, लेकिन थक हार कर वे सभी लौट आए। राजकुमारी का कुछ पता चला? नहीं, दूर दूर तक राजकुमारी की कोई खबर नहीं है। हमें राजकुमारी का इंतजार करना होगा। अगर वो नहीं मिली तो हम वापस किस मुंह से लौटेंगे? सैनिकों ने एक बार फिर राजकुमारी को ढूंढना शुरू कर दिया और राजकुमारी को ढूंढते ढूंढते 7 दिन बीत गए। 7 दिनों तक भी राजकुमारी का कोई सुराग नहीं मिला। लगता है अब हमें वापस चलना चाहिए और महाराज को बता देना चाहिए। हाँ, सही कहा, क्योंकि अब तक तो महाराज ने और भी सैनिक हमारी खोज में भेज दिए होंगे। हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। सभी सैनिक अपने राज्य वापस लौट कर आ गए और महाराज के सामने पेश हुए। महाराज, राजकुमारी जंगल में कहीं खो गई और हमने बहुत खोजा, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। अभी सैनिकों को बड़ी टुकड़ी के जंगल में राजकुमारी का पता लगाने के लिए भेजो और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को ढूंढ कर लाओ। महाराज ने सैनिकों को राजकुमारी को खोजने के लिए बहुत से सैनिकों को भेज दिया और राजकुमारी के लौटने का इंतजार करने लगी। राजकुमारी के गायब होने की खबर जंगल में आग की तरह वीरपुर राज्य और उसके पड़ोसी राज्यों में भी फैल गई। 1 महीना बीतने के बाद महाराज ने राज्य में एक घोषणा करवाई। जो कोई भी राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा, हम उसे अपना आधा राज्य भेंट में देंगे। महाराज की घोषणा सुनकर गांव के नौजवान भी जंगल का नाम सुनकर राजकुमारी को खोजने जाने के लिए तैयार नहीं हुए। महाराज बहुत हताश और निराश हो चुके थे। उनके महल और जीवन की सारी रौनक ही जा चुकी थी। आखिर हमने क्यों नहीं रोका शिवानी को? आखिर हम क्यों उसकी बातों में आ गए? किस हाल में होगी मेरी बच्ची? महाराज, अब जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा। शायद राजकुमारी के भाग्य में यही लिखा था। वे हमसे और आपसे बिछड़ गईं। बेहतर होगा अब आप एक राजा की तरह कार्य करें और पिता की संवेदनाओं को प्रजा के सामने ना लाएं। इससे हमारे दुश्मनों पर प्रभाव पड़ेगा, कहीं वे आपको कमजोर ना समझ लें। महाराज विजयपति को मंत्री जी की बात ठीक लगी और वे अपने राजकाज में लग जाते। राजकुमारी को गायब हुए अब 2 महीने बीत चुके थे। महाराज और राजमहल के अलावा अब राजकुमारी का जिक्र कोई नहीं कर रहा था।
एक दिन जंगल के पार वाले गांव की नदी पर एक मछुआरा जिसका नाम सुकेतु था, मछलियां पकड़ने का काम कर रहा था। आज मौसम बड़ा सुहाना, मेरी मछलियां मेरे जाल में आना, तुमको मैं बेचूंगा, बेचकर धन इकट्ठा करूंगा और धन पाकर खुश रहूंगा। सुकेतु बहुत ही खुश मिजाज और मनमोजी लड़का था। वो रोज इसी तरह की बातें करता और नदी में अपना जाल फेंका करता। आज भी उसने जाल फेंका तो जाल नदी में जाते ही भारी लगने लगा। क्या बात है, लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है आज इसमें, तो जल्दी जल्दी बाहर निकाल कर देखता हूँ। सुकेतु जाल को बाहर खींचने लगता है और देखता है कि उसके जाल में मछली की जगह एक बहुत सुंदर मूर्ति फंसी हुई थी। ये कितनी सुंदर मूर्ति है, लेकिन नदी में कैसे आई? ऐसा लगता है जैसे किसी राजा के महल की शोभा बढ़ाती होगी, लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे मिली है तो ये मेरी झोपड़ी की शोभा बढ़ाया करेगी। इतना कहकर सुकेतु उस मूर्ति को अपने घर ले आया। घर में वो अकेला ही रहा करता था। उसके माता पिता की मृत्यु जब वो 8 साल का हुआ तभी हो चुकी थी। उसके माता पिता उसके लिए केवल एक नाव ही छोड़कर गए थे और आज उसी नाव के बल पर उसने ये रहने लायक घर बना लिया था। सुकेतु ने उस मूर्ति को घर के एक कोने में रख दिया और खाना बनाने लगा। तभी उसका एक दोस्त मणि, जो कि उसी गांव में रहता था, उसके पास आया और बोला, अरे सुकेतु, पता है क्या चल रहा है जंगल के उस पार वाले राज्य में? क्या चल रहा है दोस्त, और तुम कब वापस आए? जब मैं मसाले बेचने उस राज्य में गया तो पता चला कि राजा विजयपति की बेटी शिवानी, जो जंगल में शिकार करने गई, वो लौटी नहीं और महाराज ने घोषणा कर दी कि जो कोई उनकी बेटी को ढूंढ कर लाएगा वो बदले में आधे राज्य का अधिपति बन जाएगा। क्या कह रहे हो? आधा राज्य, वो भी महाराज विजयपति का? झूठ लगे तो खुद चलकर देख लो उस राज्य में। ना ना मित्र, सच ही होगा। वो जंगल किसी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अब तो बहुत होड़ मच गई होगी राजकुमारी को ढूंढने की। आखिर बात ही आधे राज्य की है। बिल्कुल नहीं, कोई उस जंगल की वजह से जाना ही नहीं चाहता वहाँ। भाई जान है तो जहान है। बिल्कुल खरे सोने जैसी बात कही तुमने। खरा सोना छोड़ो, ये इतनी सुंदर मूर्ति कहाँ से लाए तुम? ये आज मुझे नदी में मिली, पता नहीं कहाँ से आई। मेरा तो दिल ही जीत लिया इसने, तो इसे अपने घर ले आया। अच्छा ठीक है, चलता हूँ अब। कल शाम में मछलियाँ पकड़ने चलेंगे। ठीक है, तैयार रहूंगा। सुकेतु का दोस्त मणि अपने घर चला गया और सुकेतु खाना परोसकर खाने के लिए बैठ गया। सुकेतु बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना लिया करता था। उसके खाने की खुशबू से उस मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे और मूर्ति का चेहरा भीगने लगा। सुकेतु खाना खाकर सोने के लिए अपने बिस्तर पर आ गया और उस मूर्ति को देखने लगा। तभी उसकी नजर मूर्ति के चेहरे पर पड़ी और उसने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर नमी है। वो उठकर मूर्ति के पास आ गया और उसके चेहरे को छूकर देखने लगा। ये हो क्या रहा है? ये मूर्ति भीग कैसे गई? शायद नदी में पड़ी थी, इसीलिए नमी आ गई होगी इसमें। या फिर ये कहीं शैतानी मूर्ति तो नहीं? मैं भी ना जाने क्या क्या सोच रहा हूँ। सुकेतु वापस सोने आ गए और अगली सुबह उठकर मणि के साथ मछली पकड़ने के लिए चल पड़ा। दोनों नदी किनारे पर बैठे हुए थे और जाल में मछली फंसने का इंतजार कर रहे थे। मैं क्या सोच रहा हूँ, तुम्हारे घर जो मूर्ति थी ना, उसे अगर हम बाजार में बेच कर आए तो बहुत पैसे मिलेंगे। मुझे भी लगता है। आखिर क्या ही करूँ मैं उसका। सुकेतु को लग रहा था कि वो मूर्ति कोई शैतानी मूर्ति ना हो, इसीलिए वो भी उसे बेचने के लिए तैयार हो गया। शाम को सुकेतु और उसका दोस्त मणि मूर्ति को उठाने उसके घर आ गए। जैसे ही सुकेतु ने मूर्ति को उठाया, वो चौंक गया और उसने मूर्ति रख दी। क्या हुआ, रख क्यों दी? इसके अंदर दिल धड़क रहा है। क्या कहा? दिल धड़क रहा है? हाँ हाँ, तुम खुद सुनो। मणि उस मूर्ति के पास आकर सुनता है। उसे भी उस मूर्ति के अंदर से दिल के धड़कने की आवाज आती है। ये तो सही है, लेकिन इसके पीछे राज क्या है आखिर? ये मूर्ति ऐसी क्यों है? पता नहीं,
लेकिन अभी हम इसे बाहर लेकर नहीं जा सकते। कल सुबह गांव के पुजारी जी के पास इसे लेकर जाएंगे, वे ही कुछ उपाय करेंगे। क्या पता इसके अंदर किसी की शैतानी आत्मा कैद हो। सही कहा तुमने, इसे ढककर रख दो, मैं कल सुबह आता हूँ। मणि वहाँ से चला गया और सुकेतु अपने खाने की तैयारियां करने लगा। आज खाना खाते समय भी उसका ध्यान मूर्ति पर ही था। जैसे ही उसने एक निवाला मुंह में रखा, मूर्ति की आंख से आंसू गिर पड़ा। ये देखकर सुकेतु डर गया और घबराते हुए मूर्ति के पास आया। ये सब क्या है? कौन हो तुम? क्या तुम जादुई हो या शैतानी? आखिर तुम रो क्यों रही हो? इतना कहकर सुकेतु ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछ दिए और सुकेतु का स्पर्श पाते ही मूर्ति राजकुमारी शिवानी में बदल गई और इंसान बनते ही वो खाना खाने के लिए सुकेतु की थाली पर टूट पड़ी। सुकेतु ये देखकर डर गया। कौन हो तुम? सुकेतु की बात सुनकर राजकुमारी शिवानी ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैं वीरपुर राज्य की राजकुमारी महाराज विजयपति की बेटी शिवानी हूँ। जंगल में शिकार के लिए निकली थी। तो फिर तुम मूर्ति में कैसे बदल गई? उस दिन मैं जंगल में घूमते घूमते खो गई और मेरे पास पानी भी नहीं था। नदी किनारे जब मैं पहुंची तो वहाँ का ठंडा पानी देखकर उसमें तैरने के लिए उतर गई। मैं तैरते तैरते नदी के बीच में आ गई। तभी वहाँ नदी की रक्षा करने वाला राक्षस आ गया और उसने मुझसे कहा, मेरी आज्ञा के बिना नदी में प्रवेश कैसे किया तुमने? अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। जाओ, तुम एक मूर्ति में बदल जाओ। तुम सब महसूस करोगी, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मैं कुछ कर नहीं सकी और मूर्ति में बदल गई। तभी वहाँ बोले वाला कौवा जो पेड़ पर बैठा हुआ था, उसने बोला, इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं थी। उसे यहाँ के नियमों के बारे में कुछ नहीं पता था। तो तुम्हें यहाँ किसी लिए बैठाया है मैंने, ताकि तुम यहाँ आने वाले लोगों को बता सको। तुमने इसे सावधान क्यों नहीं किया? मैं इस लड़की की सुंदरता में खो चुका था, मुझे माफ कर दो, और इस लड़की को भी। अगर इसकी कोई गलती नहीं है, तो जो भी व्यक्ति जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी झूठ नहीं कहा, वो इसके आंसू पोंछेगा, तो ये लड़की वापस लड़की में बदल जाएगी। मैं नदी में बहती हुई तुम्हारे जाल में आ फंसी और तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए। जब जब तुमने भोजन बनाया, मुझे भूख लगती थी और मैं रोने लगती थी और तुमने मेरे आंसू पोंछ दिए। तुम ही वो सच्चे आदमी हो और राक्षस की बात सच हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आज तक सुना था कि वो जंगल मायावी है और आज देख भी लिया। तो अब तुम अपने घर जाओ। नहीं, तुमने मुझे बचाया है, मुझे जीवन दान दिया है। मैंने भी सुना है मेरे पिताजी ने आधा राज्य मुझे ढूंढकर लाने वाले को देने को कहा है। तो मैं चाहती हूँ तुम्हें तुम्हारे हिस्से का राज्य मिले। तुम मुझे मेरे राज्य ले चलो। नहीं, मुझे राज्य का झंझट नहीं चाहिए। मैं यहाँ अकेला ही ठीक हूँ। तुम अपने घर लौट जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं अभी निकलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें पहुँचा देता हूँ, चलो मेरे साथ। सुकेतु और शिवानी नदी के लिए निकल पड़ते हैं। वो दोनों अभी बस्ती से कुछ दूर पहुँचे ही थे कि मणि ने सुकेतु को रोका। सुकेतु, कहाँ जा रहे हो? आधा राज्य लेने, वो भी अकेले? किस राज्य की बात कर रहे हो? मैं किसी राज्य को नहीं जानता। मैंने सुना है ये वही खोई हुई राजकुमारी है, इसे तो मैं छोड़कर आऊंगा। ये सब क्या कह रहे हो मणि? ये राजकुमारी हैं, इनसे सम्मान से बात करो। तुम रखो सम्मान की बातें अपने पास और मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं राजकुमारी को लेकर जाऊंगा। मणि, तुम गलत कर रहे हो, हट जाओ मेरे रास्ते से। मणि राज्य के लालच में अंधा हो चुका था। उसने सुकेतु को मारने के लिए खंजर बाहर निकाल लिया, लेकिन सुकेतु उससे बच गया और मणि को धक्का दे दिया। मणि का सर एक पत्थर से टकरा गया और वो बेहोश हो गया। हमें यहाँ से निकलना होगा। सुकेतु राजकुमारी को लेकर निकल गया और सुबह होने तक वो दोनों वीरपुर राज्य में पहुँच गए। वीरपुर राज्य के लोग राजकुमारी को देखकर खुशी से नाचने लगे और नाचते गाते हुए उनके साथ महल तक आ गए। मंत्री जी, इतने समय बाद अचानक ये ढोल कौन बजा रहा है? देखना होगा महाराज। महाराज झरोके से बाहर देखते हैं तो उनकी बेटी राजकुमारी शिवानी वापस आती हुई दिखाई देती है। महाराज की आंखों से
खुशी के आंसू गिरने लगते हैं। वो दौड़े दौड़े नीचे आते हैं और अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं। मेरी बेटी शिवानी, तुम जीवित हो? तुम वापस आ गई। हमने तुम्हें बहुत याद किया। पिताजी, मैंने भी आपको बहुत याद किया। मुझे तो मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी, लेकिन इन्होंने मुझे बचा लिया। ये कौन है? ये सुकेतु है, जंगल के पार वाले गांव में रहते हैं। इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया है। शिवानी महाराज को सारी बात बता देती है और महाराज सुकेतु का आभार व्यक्त करते हैं। अपने दिए हुए वचन के अनुसार आज से हमारे आधे राज्य का राजा सुकेतु है। राजकुमारी शिवानी के कहने पर सुकेतु राज्य को स्वीकार कर लेता है और अपना आगे का जीवन खुशी खुशी बिताता है। किसी गांव में सविता और सुनीता नाम की दो सगी बहनें रहा करती थी। दोनों के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। सविता बड़ी बहन थी और सुनीता छोटी। सविता सुनीता का बहुत ख्याल रखती थी। वो दूसरों के घरों में काम किया करती थी। एक दिन सुनीता अपनी बड़ी बहन सविता से बोली, दीदी, आप अकेले ही काम पर जाती हो। मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके साथ काम पर जाऊँ। हम दोनों मिलकर कमाएंगे। आपने देखा नहीं कि आपकी सहेली रंभा की शादी हो गई है? दीदी, मैं चाहती हूँ कि आपकी भी शादी हो। हम दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे और फिर उसमें से पैसे बचाकर जमा भी करेंगे। फिर हम आपकी शादी भी करेंगे। सुनीता, तू कितनी बड़ी हो गई है, मेरी शादी के बारे में भी सोचने लगी। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन काम करना आसान नहीं है, इसीलिए मैं तुझे काम पर नहीं ले जाती हूँ। नहीं दीदी, मैं आपके साथ काम कर लूंगी। ठीक है सुनीता, तो तू मेरे साथ काम पर चला आज। सविता और सुनीता दोनों जमींदार जी के यहाँ पहुँच जाते हैं। आज सविता को काम पर आने के लिए देरी हो गई थी। जमींदार की पत्नी आशा बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी। वो सविता को देखते ही बोली, आ गई तू? अरे शाम तक आती, ऐसी भी क्या ही जल्दी थी तुझे आने की। वो मालकिन, आज सविता को भी काम पर लाना था, इसीलिए देरी हो गई। ठीक है, अब जल्दी से जाकर काम खत्म कर। भूख लगी है, खाना बनाकर जल्दी ले आ। और हाँ, इसे घर का झाड़ू पोछा और साफ सफाई का काम दे दे। सुनीता ये देखकर मन ही मन सोचने लगी, बाप रे, ये मालकिन तो कितनी गुस्से वाली है। बेचारी दीदी को कितना कुछ सुनना पड़ता है। फिर दोनों बहनें अपने अपने काम में लग जाती हैं। सविता ने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और सुनीता के पास पहुंची, जो घर की साफ सफाई करने में लगी हुई थी। सविता ने देखा कि सुनीता काफी थक चुकी थी। सविता बोली, अच्छा तू रहने दे, ला तेरे हिस्से का काम मैं कर देती हूँ। तू थोड़ी देर बैठकर आराम कर ले। सुनीता पास रखे सोफे पर बैठ जाती है और सविता साफ सफाई का काम करने लगती है। तभी सुनीता कहती है, दीदी, आप कितनी मेहनत करती हो और कितना कुछ सुनती भी हो। आप ये सब कैसे कर लेती हो दीदी? मुझे आदत है सुनीता। जब माता पिता दुनिया से चले गए थे और हम दोनों छोटे थे, तब मालिक मुझे यहाँ पर ले आए थे काम करने के लिए, और इन्हीं के दिए हुए पैसों से हमारा घर चलता है। इसीलिए अब मुझे बुरा नहीं लगता। अच्छा, अब ये बातें बहुत हो चुकी, तेरे हिस्से का काम भी खत्म हो चुका है। अब हमें घर चलना चाहिए। दोनों बहनें घर चली जाती है। फिर अगले दिन काम पर आ जाती है। सुनीता को काम करते हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। अब रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। एक दिन आशा बहुत सारी खरीदारी करके घर आई और सामान सविता को देते हुए बोली, अरे सविता, ये सारा सामान रख दे। ये सारा रक्षाबंधन का सामान है। मेरे भैया आएंगे ना, तो भैया भाभी और उनके बच्चों के लिए ये सब गिफ्ट है। और हाँ, आज तुम दोनों घर की साफ सफाई करके सारे घर के पर्दे और कपड़े धो लो। राखी आने वाली है ना, तो सारे काम जरूरी है। वैसे भी तुम लोगों के कोई भाई तो है नहीं, तो तुम्हारे घर में भी कोई काम नहीं होगा ना, इसीलिए आज देर रात तक काम करना और फिर घर जाना। सविता और सुनीता को आशा मालकिन की ये बात बहुत बुरी लगती है, परंतु वो दोनों कुछ नहीं कहती। दोनों ही साफ सफाई करने में लग जाती है। तभी सुनीता के हाथों से बर्तन गिरकर टूट जाता है। तब आशा वहाँ आती है और ये देखकर वो गुस्सा होते हुए कहती है, अरे ये क्या कर दिया तुम दोनों ने मेरा इतना महंगा सेट तोड़ दिया। तुझे तो कोई काम करने को आता ही नहीं है। अच्छा,
तू यहाँ साफ सफाई का काम रहने दे। ऐसा कर कि सारे कपड़े पास के तालाब से जाकर धो ला। और तू सविता जल्दी जल्दी हाथ चला। ऐसे धीरे धीरे काम करेगी तो काम खत्म कैसे होगा? अभी भी बहुत काम बाकी है। सुनीता सारे कपड़े लेकर तालाब के किनारे पहुँचती है। वो कपड़ों को एक तरफ रख देती है और तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है और कहती है, भगवान, आज हमारे माता पिता जिंदा होते तो दीदी को और मुझे इतना काम नहीं करना पड़ता और ना ही दूसरों की बातें सुननी पड़ती। मालकिन थोड़ी से पैसे देती है और कितना सारा काम करवाती है। मेरी बेचारी दीदी तो कितना काम करती है और मालकिन की कितनी डांट सुनती है और मैं उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाती हूँ। सुनीता ऐसा कहकर रो ही रही होती है कि तभी पेड़ के ऊपर से एक बहुत सुंदर फूल उसके सामने गिरता है। सुनीता उसे देखकर कहती है, अरे ये कितना सुंदर फूल है, लेकिन ये आया कहाँ से? सुनीता ऐसा कह ही रही थी कि तभी उसके सामने एक सुंदर सी चिड़िया आती है और कहती है, ये फूल मेरा है, कृपया इसे मुझे वापस कर दो। ठीक है चिड़िया, तुम अपना फूल ले लो। चिड़िया ने वो फूल अपनी चोंच में ले लिया और फूल लेते ही चिड़िया एक सुंदर सी परी में बदल गई। ये देखकर सुनीता आश्चर्यचकित रह गई और फिर वो परी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें रोते हुए देख रही थी। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम्हारे मुंह से मैं सारी बातें सुनने के बाद ये समझ गई हूँ कि तुम दोनों ही बहनें बहुत दुख में हो। मैं तुम्हारे दर्द में इतना खो गई कि मेरा ये जादुई फूल मुझसे छूट कर गिर गया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी एक बार मांगने पर ही तुमने ये फूल मुझे वापस कर दिया। सुनीता, ये लो, ये एक जादुई फूल है, तुम इसे अपने पास रख लो। ये फूल तुम्हारी हर परेशानी को दूर करेगा और तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा। क्या आप सच कह रही हो? ये सचमुच एक जादुई फूल है? क्या सच में ये मेरी और मेरी दीदी की सब परेशानियों को दूर कर सकता है? हाँ सुनीता, तुम इस फूल से कुछ भी कहकर देख लो, ये वो काम जरूर कर देगा। ये सुनकर सुनीता उस फूल से कहती है, जादुई फूल, क्या तुम जादू से सारे कपड़े धो सकते हो? सुनीता के ऐसा कहते ही सारे कपड़े जादू से धुल जाते हैं। फिर सुनीता कहती है, जादुई फूल, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ अच्छा खाने को मिल सकता है? सुनीता के ऐसा कहते ही वहाँ पर कई तरह के खाने आ जाते हैं। सुनीता उन खानों को देखकर बहुत खुश होती है और पेट भरकर खाना खाती है। उसके बाद परी को धन्यवाद देती है और घर की तरफ लौट आती है। सुनीता सीधे अपनी बहन सविता के पास जाती है और कहती है, सविता दीदी, अब हमें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तू क्या कह रही है सुनीता? तू तो ये बता कि तू सारे कपड़े तालाब से धोकर लाई भी है या नहीं? हाँ दीदी, मैं सारे कपड़े धोकर ले आई हूँ और आपके लिए खुशखबरी भी लाई हूँ। और फिर सुनीता सविता को सारी कहानी सुना देती है। फिर उसे वो जादुई फूल भी दिखाती है। ये देखकर सविता कहती है, सुनीता, क्या तू सच कह रही है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। दीदी, आपको यकीन नहीं हो रहा ना? तो आप इस जादुई फूल से कुछ कहकर देखो और देखो कि वो पूरा होता है या नहीं। ठीक है, जादुई फूल, मेरी बहन के कपड़े पुराने हैं और राखी का त्योहार आने वाला है, तुम उसे नए कपड़े दे दो। ऐसा कहते ही सुनीता के कपड़े बदलकर बहुत खूबसूरत कपड़ों में वो आ जाती है, जिसे देखकर सविता और सुनीता दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। पर वो दोनों नहीं जानती थी कि आशा ये सब कुछ छुप कर देख रही थी। ये देखते ही आशा अब जल्दी से सविता के पास जाती है और उससे वो जादुई फूल छीन कर कहती है, सुनो तुम दोनों, ये फूल मेरा है, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। ये आप क्या कह रही हैं मालकिन? ये फूल तो सुनीता को परी ने दिया है, ये फूल उसी का है, कृपया आप उसे फूल वापस कर दीजिए। तुम दोनों मेरे घर काम करती हो और मेरे ही घर में काम करने के लिए सुनीता तालाब के किनारे गई थी, इसीलिए इस फूल पर केवल मेरा अधिकार है। और हाँ, तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो, आज के बाद मेरे घर पर काम करने आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? सुनीता और कभी रास्ते में उन्हें वो परी मिल जाती है और परी ने उनसे कहा, सविता और सुनीता, क्या हुआ तुम दोनों को? और वो फूल देने के बाद भी तुम दोनों खुश नहीं दिख रहे। नहीं परी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। और ये कहकर सुनीता सारी कहानी परी को सुना देती है।
ये सब कुछ सुनकर परी कहती है, बस इतनी सी बात। सुनीता तुम परेशान मत हो, वो फूल तुम्हारा है और तुम्हें ही मिलेगा। कल तक का इंतजार करो। ऐसा कहकर परी वहाँ से चली जाती है। दोनों बहनें घर आ जाती है। दूसरी तरफ आशा उस फूल से जादू करके बहुत सारी चीजें पाकर खुश थी। आशा उन चीजों और फूल के साथ अपने कमरे में बैठकर खुश हो रही थी कि तभी आधी रात को आशा देखती है कि एक एक करके सारी चीजें राख के ढेर में बदल रही है। ये देखकर आशा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या हो रहा है? ये सारी चीजें राख के ढेर में कैसे बदल रही है? हाय मेरा सोना, मेरी चांदी, मेरे कपड़े, भला ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? जादुई फूल से फिर से कुछ मांग कर देखती हूँ। जादुई फूल, मुझे फिर से ढेर सारा सोना दे दो। मगर इस बार जादुई फूल उसे सोना नहीं बल्कि राख का ढेर देता है। आशा ने कई बार उस जादुई फूल से कुछ मांगा, हर बार उसे राख का ढेर मिला। आशा का सारा घर राख के ढेर से भर चुका था। ये देखकर आशा बहुत परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और इसी तरह रात बीत चुकी थी। आशा सारी रात नहीं सोई थी। अब आशा को भूख लग रही थी। वो किचन में गई और उसने खाने के लिए कुछ लिया, परंतु जैसे ही वो खाना खाने लगी वो सारा खाना राख में बदल गया। आशा जिस चीज को भी हाथ लगा रही थी वो चीज राख में बदलती जा रही थी। अब आशा समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। उसने जल्दी से वो जादुई फूल उठाया और वो सुनीता और सविता के घर की तरफ निकल पड़ी। जल्दी ही आशा उनके घर पहुंच गई और फिर वो बोली, सुनीता ये लो तुम्हारा फूल और ये तुम्हारा ही है। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुनीता ने खुशी से वो फूल ले लिया और बोली, कोई बात नहीं मेम साहब, हमें हमारा फूल मिल गया। अब हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कल से दीदी आपके घर काम पर नहीं आएगी। आशा वहाँ से चली गई और सविता और सुनीता ने बड़ी ही खुशी के साथ वो फूल अपने पास रख लिया और फिर उसके जादू की मदद से अपने जीवन को अच्छा बना लिया और उनकी सारी समस्याएं खत्म हो गई।